अस्सलाम वालेकुम गाइस एंड वेलकम टू क्विक मार्केट अपडेट। तो लास्ट 24 आवर में बिटकॉइन अपनी सपोर्ट से उठा है और इस वक्त वो अपने बुल फ्लैग को भी तोड़ चुका है। तो आज की अपडेट में बात कर लेंगे कि बिटकॉइन के नेक्स्ट लेवल्स क्या होने वाले हैं। इसके अलावा हमारे पास लिक्विडेशंस कहाँ पर पड़ी हुई हैं, लेकिन उससे पहले अगर अभी तक आपने लेजेंड एक्स क्रिप्टो को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और साथ ही लगे बेल के आइकन पर भी क्लिक करें ताकि ऐसी अपडेट्स आपको डेली बेसिस पर मिलती रहें। इसके अलावा आपको टेलीग्राम चैनल का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां पर आपको मेजर अपडेट्स और फ्री में सिग्नल्स मिल जाते हैं। तो चलते हैं क्रिप्टो मार्केट अपडेट की तरफ और मैं आ चुका हूं बीटीसी यूएसडी के वीकली टाइम फ्रेम के ऊपर। और यहां पर आने के बाद आप देख सकते हैं कि इस वीक की जो वीकली क्लोजिंग हुई है वो आप देख सकते हैं कि एक इंडिसियन कैंडल हुई है। इंडिसियन कैंडल का मतलब ये होता है कि इस कैंडल में अब हमें कोई साफ रुख नजर नहीं आया मार्केट का कि मार्केट ऊपर की साइड पर जा रही है या मार्केट नीचे की साइड पर जा सकती है। लेकिन इस वीक की जो कैंडल ओपन हुई है वो एक बुलिश कैंडल ओपन हुई है और हम यहाँ पर से ऊपर की साइड पे मूव कर सकते हैं। इसके बाद आ जाते हैं हम डेली टाइम फ्रेम के ऊपर। तो डेली टाइम फ्रेम के ऊपर आने के बाद आप देख सकते हैं कि यहाँ पर हमारे पास एक बुल फ्लैग का पैटर्न बन रहा है और यहाँ पर बिटकॉइन ने अपनी एक मेजर सपोर्ट बनाई है 58,000 के ऊपर और इसी से बिटकॉइन अभी ऊपर की साइड पर मूव कर रहा है। और अगर डेली के हिसाब से बिटकॉइन यहाँ पर से ऊपर की साइड पर मूव करता है तो हम 63,000 को अपना नेक्स्ट टारगेट मान सकते हैं। इसके बाद इन लेवल्स को मजीद फिल्टर आउट करने के लिए हम फॉर अर्ली टाइम फ्रेम पर आ चुके हैं और यहाँ पर आने के बाद देख लेते हैं कि हमारे आज के क्या लेवल होने वाले हैं। तो सबसे पहले तो आपको एक चीज़ जो सामने नजर आ रही होगी वो ये है कि हमारे पास यहाँ पर एक बुल फ्लैग का पैटर्न बन रहा है और उसके बाद अभी इसका ब्रेकआउट भी हो चुका है। तो अगर मार्केट यहाँ पर से ऊपर की साइड पर मूव करती है, मार्केट यहाँ पर से अगर इसको रीटेस्ट पे आती है तो आप यहाँ पर एंट्री ले सकते हैं। और अगर इसके अलावा मार्केट यहाँ पर से ऊपर की साइड पर मूव करती है और 62,300 वाले लेवल को ब्रेक कर देती है तो हम मार्केट को 66,000 पर जाता हुआ भी देख सकते हैं। इसके बाद अगर मार्केट यहाँ पर से ऊपर की साइड पर मूव नहीं करती और यहाँ पर से नीचे की साइड पर आ जाती है तो हम मार्केट में दोबारा से 58,000 से एक बाउंस बैक देख सकते हैं। तो अब ये 62,300 वाला लेवल आपने जेन में रख लेना है क्योंकि आप यहाँ पर देख सकते हैं कि हमारे पास एक रेजिस्टेंस भी है। इसके अलावा हमारे पास यहाँ पर 200 SMA भी है। तो हम लिक्विडेशन हीट मैप के ऊपर भी देखेंगे कि यहाँ पर लिक्विडेशंस क्या पड़ी हुई हैं जिसकी वजह से ये लेवल हमारे पास मेन लेवल बन जाता है। इसके बाद आ जाते हैं बिटकॉइन की डोमिनेंस के चार्ट पर और बिटकॉइन की डोमिनेंस का चार्ट बताता है कि क्रिप्टो मार्केट के अंदर बिटकॉइन के अंदर कितना पैसा है। और अभी आप देख सकते हैं कि बिटकॉइन की डोमिनेंस है वो 57.08% पे है। और जब जब बिटकॉइन की डोमिनेंस बढ़ती है और बिटकॉइन ऊपर की साइड पर मूव करता है तो ऑल्स हमारे पास अच्छी तरह से मूव नहीं करते। हमारे पास ऑल्स को मूव करने के लिए ज़रूरी कि बिटकॉइन की डोमिनेंस नीचे की साइड पर आए लेकिन बिटकॉइन एक जगह पर स्टेबल रहे। इसके बाद हम ऑल्ट्स के मार्केट कैप को चेक कर लेते हैं। तो ऑल्ट्स के मार्केट कैप पर आने के बाद आप देख सकते हैं कि यहाँ पर हमारे पास एक बुल फ्लैग का पैटर्न बन रहा है और उसके बाद ऑल्ट का मार्केट कैप 901 वाले अपने रेजिस्टेंस पर है। तो अगर ये ऑल्ट का मार्केट कैप यहाँ पर से हमें ब्रेकआउट देता है और उसके बाद ऊपर जाता है और यहाँ पर से अपने इस सपोर्ट को दोबारा से कंफर्म कर ले तो हम यहाँ से आल्ट्स के मार्केट कैप को 965 तक जाता हुआ देख सकते हैं। जिसका मतलब ये होगा कि आल्ट्स हमारे पास 10-10% 20-20% तक रिकवर हो जाएंगे। लेकिन अगर हमें दोबारा से यहाँ पर से रिजेक्शन मिलती है तो हमारे पास 851 वाला लेवल अगेन आ जाता है जहाँ पर से आप एंट्रीज ले सकते हैं। इसके बाद बात कर लेते हैं बिटकॉइन की लिक्विडेशन हीट मैप की। तो बिटकॉइन की लिक्विडेशन हीट मैप पर आने के बाद जहां पर आपको येलो येलो लाइंस नजर आ रही हैं इसका मतलब ये है कि वहां पर बहुत ज़्यादा लिक्विडेशन पड़ी हुई हैं और जहां पर बिटकॉइन में बहुत ज़्यादा लिक्विडेशन पड़ी हुई होती हैं मार्केट हमेशा उसी साइड पर मूव करती है और उन लिक्विडेशन को ग्रैब कर लेती है। अभी आप देख सकते हैं कि यहाँ पर बहुत ज़्यादा लिक्विडेशन पड़ी हुई थी तो बिटकॉइन ने इसी साइड पर मूव किया है और इन लिक्विडेशन को उठा लिया है। अब अगर आप नीचे की साइड पर देखें तो नीचे हमारे पास 58,000 के बाद कुछ लिक्विडेशन पड़ी हुई हैं लेकिन वो इतनी मेजर लिक्विडेशंस नहीं। लेकिन उसके बरक्स अगर बिटकॉइन 62,300 तक जाता है तो आप देख सकते हैं कि हमारे पास ऊपर की साइड पर अच्छी खासी लिक्विडेशंस पड़ी हुई हैं। इसके बाद बात कर लेते हैं क्रिप्टो फंडिंग रेट्स की और यहाँ पर आने के बाद आपको तीन तरह के डिजिट्स नज़र आ जाते हैं। फर्स्ट आपको ग्रीन डिजिट्स नज़र आ जाते हैं जिसका मतलब ये होता है कि मार्केट में लॉन्ग पोजीशंस ओपन है। उसके बाद आपको रेड डिजिट्स नज़र आ जाते हैं जिसका मतलब ये होता है कि मार्केट में शॉर्ट पोजीशंस ओपन है। और यहाँ पर आपको वाइट डिजिट्स भी नज़र आ जाते हैं जिसका मतलब ये होता है कि मार्केट में लॉन्ग और शॉर्ट 50-50 ओपन है। इसके बाद अगर ओवरऑल बात करें तो आप देख सकते हैं कि मार्केट में लॉन्ग पोजीशन बहुत ज़्यादा ओपन है लेकिन अभी आप देख सकते हैं कि हमारे पास वाइट डिजिट्स भी नज़र आ रहे हैं जिसका मतलब ये है कि लॉन्ग और शॉर्ट न्यूट्रल ओपन है यानी कि 50-50 ओपन है। जिसकी बेस पर क्या हुआ है कि अभी मार्केट ने पंपिंग ली है लेकिन जब जब यहाँ पर बहुत ज़्यादा लॉन्ग पोजीशंस ओपन होने शुरू हो जाती हैं तो मार्केट हमारे पास ऊपर की साइड पर मूव नहीं करती है। तो अगर मार्केट में लॉन्ग पोजीशन ओपन है तो मार्केट ऊपर की साइड पर क्यों नहीं जाती? तो इसके पीछे की साइकोलॉजी ये है कि अगर मार्केट में लॉन्ग पोजीशन ओपन है और मार्केट मेकर्स मार्केट को ऊपर की साइड पे लेके जाते हैं तो इन तमाम लॉन्ग्स वालों को फायदा होगा जो कि मार्केट मेकर्स बिल्कुल भी नहीं चाहेंगे।
इसके बाद आ जाते हैं आज की टॉप न्यूज़ के बारे में। तो दुबई ने बिटकॉइन और क्रिप्टो को फॉर सैलरी पेमेंट्स के लिए एक्सेप्ट कर लिया है, जो कि क्रिप्टो के लिए एक बहुत ही बुलिश चीज़ है। इसके बाद बात कर ले तो इटली का एक सेकंड ओल्डेस्ट बैंक है, उसने भी बिटकॉइन ट्रेडिंग को अपने कस्टमर्स को ऑफर किया है, जो कि क्रिप्टो के लिए एक बुलिश चीज़ है। तो ये थी आज की क्रिप्टो मार्केट अपडेट। होप सो आपको समझ आ गई होगी। अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है तो आप मेरे साथ कमेंट में कर सकते हैं। इसके अलावा अगर अभी तक आपने लेजेंड एक्स क्रिप्टो को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि इससे मुझे बहुत ही ज़्यादा मोटिवेशन मिलती है। और साथ ही लगे बेल के आइकन पर भी क्लिक करें, ताकि आपको डेली बेसिस पर ऐसी अपडेट्स मिल सके। इसके अलावा वीडियो को लाइक भी करते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट के साथ, तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।